हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है, ये कोई क्लास लेके नहीं आए हैं। आज का ये वीडियो है झारखंड जो जैक द्वारा जो 10th का यानी 10वीं का जो रिजल्ट पास हो गए हैं, जो मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिसको मैट्रिक यानी 10 क्लास पास करने के बाद हमको क्या करना है आगे, वो समझ में नहीं आता है और गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि उसका ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर बन जाता है, समझिए, या तो आगे जाके नुकसान होता है। तो आज हम आप लोग को जो बताने वाले हैं वो आप लोग का ज़िंदगी तय करने वाला है। ज़िंदगी में आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करना है, कौन सा क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 10th पास किए हैं, उनका गार्जियन हो, उसका भाई बहन हो, या तो जो पास किए हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर अपने फ्रेंड या तो अपने ग्रुप है उसमें इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो लोग अपना आगे का निर्णय ले सके। क्योंकि हम लोग अपना ज़िंदगी में जो झेले हैं और ज़िंदगी जो अनुभव है उसके द्वारा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ताकि हम लोग के साथ जो घटना घटा वो आप लोग के साथ कभी ऐसा घटना ना घटे। और जीवन में आपको जो क्षेत्र में जाना है, जहाँ सफलता प्राप्त करना है, जो जॉब करना चाहते हैं, जो चीज़ बनना चाहते हैं, वो आसानी से आप बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार सभी को, जितने कोई भी मैट्रिक पास किए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं पास किए हैं उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैट्रिक पास करना ये ज़िंदगी एक छोटा सा हिस्सा है। ज़िंदगी आपका सबसे बड़ी चीज़ है। आपको गलत कदम कभी नहीं लेना है। अगर मैट्रिक किसी कारण 2 4 5 10 नंबर से अगर नहीं भी हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगले साल फिर से मेहनत करके आप पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसको यूं ही मत गंवाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो मेन सब्जेक्ट है, आज का मेन जो टॉपिक है, मैट्रिक पास करने के बाद आपको भविष्य में फ्यूचर में क्या करना है और कौन सा लाइन में जाना है, मैं आप लोग को बताऊंगा। चुनना आप लोग को खुद है। मैं खाली सलाह दे सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि आपको ये रास्ते में जाइएगा तब जल्दी पहुंचिएगा। जैसे उदाहरण के लिए, कोई आदमी कोई जिला बीच में, जैसे राजधानी रांची हो गया, आपको रांची चारों चारों तरफ से आना है, तो आने के लिए साधन अलग अलग है। कोई ट्रेन से आएगा, कोई बाइक लेके आएगा, कोई पैदल आएगा, कोई हवाई जहाज आएगा। तो वही चीज़ है आपका ज़िंदगी में, जो मैट्रिक पास किए यहाँ से आपको उड़ान भरने का समय है। आपको कौन सा रास्ता से कौन आपके लिए आसान है, वही चीज़। जिसके लिए ट्रेन का सुविधा हो आराम से ट्रेन से आएगा, जिसके पास ट्रेन नहीं है क्या करे, वो बस में ही आएगा, जिसका अपना बाइक है वो बाइक से आएगा। तो उसी प्रकार ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है वो सारा चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी 10वीं का रिजल्ट आने के बाद निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अब कौन सा क्षेत्र में जाना है, क्या करना है, उसके बारे में तो मैं ध्यान से आपको लोग को बताते जाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला देखिए, यहाँ पॉइंट आपको बताया है, 10वीं के बाद क्या करे, आपको अब क्या करना है। जिस प्रकार आपका रिजल्ट आया होगा, जिस प्रकार आपका बैकग्राउंड होगा, आपका पढ़ाई में कैसा है, बहुत तेज है, कमजोर है, अब पैसा वाला घर का है, गरीब घर का है, तो जैसा आपका स्थिति है उसी आधार से आप सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको कभी गलती ना हो और कभी जिंदगी में पछताना ना पड़े। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, कंप्लीट करियर गाइड। यानी हम आप लोग खाली दिशा निर्देश दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, उसको फैसला लेना आपके हाथ में है। मेरा कहने से आप लोग कभी मत मानिए कि हम बोलेंगे आप साइंस ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए। आपके अंदर जो टैलेंट है उसी के आधार पर आप लीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए, मैट्रिक पास करने के बाद आपके पास 3 चीज आता है। एक होता है साइंस पढ़ सकते हैं, दूसरा है कॉमर्स, और तीसरा है आर्ट्स। साथ ही साथ कोई आईटीआई भी कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक भी कर लेते हैं, वो भी होता है। तो हम सबसे पहले साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ने से अच्छा रहेगा और क्या पढ़ने से क्या बन सकते हैं, क्या आपका करियर बन सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ आइए साइंस के बारे में देखते हैं कि साइंस किसके लिए है और क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखिए, साइंस जो विज्ञान है उसके लिए किन छात्रों के लिए है, इसको कौन लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जिनका मैथ और साइंस मजबूत हो, जो पढ़ने में तेज है, मैथ में साइंस में उसका रुचि है, उसको अच्छा लगता है, तो उसको साइंस लेना चाहिए। लेकिन साइंस लेने से बस हो जाएगा? साइंस पढ़ने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, ताकि आगे आपको मजबूत कर सकते हैं। तो ये साइंस आपको बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि गरीब घर का नहीं पढ़ सकते, गरीब है फिर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस पढ़ने से देखिए क्या होता है। और साइंस में कैसे क्या होता है, कोई भी देखिए अगर सवाल जवाब रहेगा तो देखिए सोच समझ कर, लॉजिक है, प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाला रहेगा। यानी लॉजिक, आपने कोई सवाल आपके पास आ गया, जैसे उदाहरण के लिए बारिश हो रहा है, तो बारिश क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको आपको जानने का इच्छा होना लगेगा, तब वो चीज़ आपको साइंस के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है कि आप उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ आप करना शुरू कर देते हैं। देखिए, करना चाहिए।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब साइंस जो लेंगे उसके लिए कौन कौन सा मुख्य विषय होगा। जिसका रुचि है, जो मैथ और साइंस में पढ़ने में अच्छा लगता है, वो लोग साइंस लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब साइंस में देखिए कौन कौन सब्जेक्ट है, और साइंस आप लीजिएगा तो क्या बनिएगा उसके बारे में भी। तो साइंस में देखिए मुख्य सब्जेक्ट, वहाँ बहुत सारा सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे मुख्य है देखिए आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए ये 2 को तो आप रखिएगा। बायोलॉजी पढ़िएगा तो क्या बनिएगा, अब डॉक्टरी का क्षेत्र में जाइएगा। और मैथ पढ़िएगा तो इंजीनियर बनिएगा। स्पेशल साइंस पढ़ने का अर्थ है, अगर आगे आप करना चाहते हैं तो ये सब। और साइंस पढ़ के जितना नॉर्मल जो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन होता है, चाहे आप साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुलिस हो, आर्मी हो, सब में सब कोई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टेक्निकल हो जाएगा, चाहे एनडीए सब हो जाता है, वो स्पेशल साइंस के लिए रहता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्पेशल जो साइंस पढ़ के आप आगे क्या बन सकते हैं उसके बारे में। तो कोई अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी लेंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो लोग मैथ लेंगे। तो उसी प्रकार से और ये सब्जेक्ट रहेगा। बाद में इंग्लिश हिंदी सब रहता ही है, लेकिन ये सब मेन सब्जेक्ट है। आगे आपका करियर क्या है, विकल्प क्या है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंजीनियर बन सकते हैं, बीटेक कीजिएगा, इंजीनियर बनता है। उसका जो एग्जाम होता है साइंस का, 12वीं क्लास का लिखिएगा, उसी टाइम आपको JEE जी बोला जाता है, मतलब इसका एग्जाम होता है। उसी प्रकार मेडिकल क्षेत्र में, अगर डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, MBBS, तो उसके लिए नीट होता है। तो ये 2 एग्जाम होता है। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं, नर्सिंग करती है लड़की लोग, फार्मेसी भी होता है, ये भी किया जाता है। तो आप लोग समझ पाए साइंस पढ़ने के बाद में। अब साइंस पढ़ लिए तो जैसे टीचर भी बन सकते हैं, ये सब सारा ऑप्शन आपके पास है। लेकिन स्पेशल जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये लोग बन सकते हैं। अब बोलिए कि हम आर्ट्स पढ़ लेंगे, कॉमर्स बन लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं किसके लिए है, कौन पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉमर्स के बारे में। सबको पहले समझिए, उसके बाद आप लोग निर्णय लीजिएगा आपको क्या चीज़ करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, और थोड़ा सा है। रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं आप। और जैसे आईटी, कंप्यूटर का क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे साइंस लीजिएगा तो कंप्यूटर ऑनर्स रख के आईटी का क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। हो गया है। इसके फायदे क्या क्या है देखिए। सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन, यानी साइंस लीजिएगा तो आपके पास आगे जाके भविष्य चेंज करना। जैसे अभी 12वीं क्लास में साइंस पढ़ लिए, तो आगे आप कॉमर्स भी चेंज कर सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अगर आर्ट्स ले लिया तो आगे वो साइंस नहीं ले सकता। ये पहले का था, लेकिन अब चेंज हो रहा है। 2020 जो शिक्षा नीति है उसमें ये सब आपको चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, सुनने में आया है, और लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा, साइंस अगर रखते थे तो आप लोग कॉमर्स आर्ट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्ट्स पढ़ के फिर साइंस आप नहीं पढ़ सकते थे। तो ये फायदा है, ऑप्शन बहुत सारा आपके पास रहेगा। फ्यूचर में स्ट्रीम बदलने, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर सकते थे, बहुत ज़्यादा इसको बदलने का चेंज हो सकता था, कोई उसमें परेशानी नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा और ध्यान रखिएगा इसमें। ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, पढ़ाई थोड़ी कठिन है, मतलब थोड़ा इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि साइंस ले लिए घूमते फिरते आप पास कर ले जाइएगा, वैसा नहीं होगा। सॉरी, अगर साइंस लेते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात जान लगा देना पड़ेगा, तब जाके आपको होता है बाबू लोग। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। साइंस पढ़िए तो मेहनत, आपको मेहनती लड़का है, पढ़ने में मन लगता है, मैथ में साइंस में मजबूत है, मजबूत आपको लगता है तो आप उसको लीजिएगा। और रेगुलर प्रैक्टिस, यानी आपको हमेशा एकदम उसके में लगा हुआ रहने पड़ेगा, तैयारी करते रहना पड़ेगा। चलिए, साइंस समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं कॉमर्स, बोले तो वाणिज्य। कॉमर्स में किन छात्रों के लिए है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए किन के लिए है ये, जिन्हें बिजनेस करना है, अकाउंटेंट बनता है, अकाउंटेंट बनना है, या तो फिर फाइनेंस बनना है, इंटरेस्ट जो रखते हैं वो सब के लिए है। बैंक सब में आपको जाना है, बिजनेस करना है, या तो बड़ा बड़ा जो कंपनी रहता है उसका CEO बनता है, अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट, वो सब के लिए है, ध्यान रखिएगा। मुख्य विषय इसमें कौन कौन है देखिए, ये सब मुख्य विषय आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे मेन है देखिए यहाँ पर अकाउंटेंसी है, ये हो जाएगा। फिर बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स है, और आप मैथ भी रख सकते हैं ऑप्शन के लिए। लेकिन सबसे मेन, अगर आप जो कॉमर्स पढ़ते हैं ऑनर्स ये रखते हैं, जल्दी सबसे मेन रहता है। आप तो इकोनॉमिक्स से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स अकाउंट पढ़ने का मतलब आप इसको रखिएगा तो आपका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित रहता है। साथ में आप मैथ भी रख सकते हैं ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। आगे देखिए, आगे आप क्या बन सकते हैं। जैसे आप कॉमर्स पढ़ पढ़ लिए तो भविष्य में क्या है, सबसे पहला देखिए, सबसे मेन आपका पद जो रहता है CA बोला जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो बड़ा बड़ा कंपनी चाहे कोई बड़ा आदमी रहता है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट रहिएगा, उसका जितना भी धन दौलत रहे उसका मैनेजमेंट आप ही को करना पड़ेगा। फिर देखिए CS कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। फिर BCom भी कर सकते हैं, बोले तो MBA कर सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। ये सब सारा आपका स्कोप है, अगर आप
कॉमर्स पढ़ते हैं तो इसके फायदे क्या क्या है, उसको बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं, आप बिजनेस लाइन कर सकते हैं। आगे देखिए इसके फायदे क्या क्या है, थोड़ा सा उसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। बिजनेस और फाइनेंस फील्ड में स्ट्रॉन्ग आपका करियर बनेगा। फिर आगे देखिए प्रोफेशनल कोर्स के अच्छे मौके मिलते हैं। देखिए आप कॉमर्स पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पुलिस के बहाली नहीं कर सकते, आर्मी नहीं जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है, मेन जो आपका बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी बट टीचर उचर तो सब बनते ही हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, उसको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखनी जरूरी है कि क्या आपको बनना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, मैथ लेने से ऑप्शन और बढ़ जाता है। अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं और मैथ रखते हैं तो और आपको अच्छा होता है आगे बढ़ने में। तो खास करके मैथ और साइंस, जो साइंस वाला स्टूडेंट रहते हैं वो लोग रखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी आपको कॉमर्स में भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है कथी, मैथ। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं आर्ट्स, जो कि कला बोला जाता है, उसके बारे में। इसके अंतर्गत किन छात्रों के लिए है आर्ट्स या ये आर्ट्स या तो फिर कला बोल सकते हैं, जिन्हें सोशल साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिविटी और राइटिंग में, मतलब लिखने में आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, वो लोग के लिए है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा तो आपका कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उसको ध्यान दीजिएगा। अभी जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धोखा खाते हैं भविष्य के लिए। मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन है देखिए, इसका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब मुख्य सब्जेक्ट है। तो होता क्या है, जैसे झारखंड में आप लोग देखिए क्या कि पॉलिटिकल साइंस का +2 का नहीं आ रहा था, इस बार माध्यमिक आचार्य का इसका एग्जाम हुआ है, आप लोग जान रहे हैं, जो कि 9 क्लास से 12 क्लास तक इसका टीचर आप बन सकते हैं। तो पहले इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो सबसे मेन सब्जेक्ट अभी भी आप लोग देखते हैं सेंट्रल स्कूल में, अगर आप चाह रहे हैं कि हम आर्ट्स ले और भविष्य में टीचर बने, तो उस स्थिति में अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर आप ऑनर्स नहीं रखते हैं, 3 साल नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपको हाई स्कूल में भी नहीं पढ़ने देगा, और +2 में तो अलग से निकालता है, तो बात है वहाँ आपको टीचर बनने नहीं देता है। केंद्रीय विद्यालय हो गया, चाहे एकलव्य स्कूल हो गया, वहाँ पे जो निकालता है ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो ऑनर्स रखता है उसी को करने देता है। तो क्या हम पॉलिटिकल ऑनर्स करके नहीं जा सकते हैं सर? पॉलिटिकल हो गया, सोशोलॉजी हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब ऑनर्स वाला को नहीं बनने दे रहा है। तो कितना दिक्कत का बात है बताइए। अभी जो पॉलिटिकल ऑनर्स कर लिए हैं, जैसे हम ही पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स है, अब हमको एकलव्य में वहाँ हाई स्कूल में भरने नहीं दिया जा रहा है कि आप 3 साल नहीं पढ़े हैं। जैसे हम पॉलिटिकल ऑनर्स कर लिए हैं, पॉलिटिकल से हम BA MA B.Ed M.Ed सब करके बैठल हैं, पता चल रहा है हमको वहाँ एकलव्य में वहाँ टीचर बनने का मौका नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप ज्योग्राफी 3 साल नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री 3 साल नहीं पढ़े हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अगर अभी आप ये चीज़ नहीं समझ पाइएगा तो भविष्य में आपको बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, और फिर आपको दिक्कत होगा। झारखंड में जैसे हाई स्कूल के टीचर बनते तो कुछ ना कॉम्बिनेशन मारता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल आपका होना जरूरी है। कोई पॉलिटिकल ऑनर्स का किए हैं, सब्सी में ज्योग्राफी रखे हैं, तो उसको हाई स्कूल टीचर बनने नहीं दिया जा रहा था। तो बताइए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना बहुत जरूरी है। जो जो मेन सब्जेक्ट है, यहाँ 3 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है, बाकी बात फिर लैंग्वेज रहता है और नेशनल में रहता है, तो वो सब ध्यान रखिएगा। और लैंग्वेज वाला तो बात अलग है, लैंग्वेज का भी आप कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं आर्ट्स के अंतर्गत, जो आर्ट्स पढ़ने में रुचि रखते हैं उसके लिए। अब आर्ट्स पढ़ने से आपको फायदा क्या है, आगे क्या बन सकते हैं, उसको ध्यान दीजिए। सबसे मेन देखिए आगे का विकल्प सबसे मेन है क्या है, यूपीएससी है, जेपीएससी है, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो क्या साइंस वाला नहीं बन सकते हैं? साइंस वाला भी आप बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस चाहे जेपीएससी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जितना आर्ट्स हम बताएं, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट को आपको नया से पढ़ना पड़ेगा, जीरो से पढ़ना पड़ेगा। और जो आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं उसका तो मजबूत ही होता जाएगा। आपका 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक का जो एनसीईआरटी का बुक है आर्ट्स का, उसको सारा चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको, ये यूपीएससी निकालने के लिए, जेपीएससी निकालने के लिए, आईएएस आईपीएस चाहे ये सब को निकालने के लिए। साथ ही देखिए टीचर बनने के लिए, तो टीचर तो जो साइंस करेगा वो भी अपना साइंस के क्षेत्र में बनेगा, जो कॉमर्स करेगा वो भी, या तो वो आर्ट्स करेगा वो भी आप टीचर बन सकते हैं। अपना अपना अलग सब्जेक्ट है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। फिर देखिए यहाँ लॉ LLB भी कर सकते हैं, मीडिया वाला बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, सोशल वर्क, सामाजिक कार्यकर्ता भी आप बन सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बताएं, आपको जिस प्रकार रुचि है, जैसा आपको पढ़ने में लगता है, आपका घर से सपोर्ट मिलता है, उसी आधार से निर्णय लीजिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में और थोड़ा सा बात करेंगे आप लोग से। ध्यान दीजिए इधर, इसके फायदे क्या है। सबसे पहले कंपटीशन जो एग्जाम होता है के लिए बेस्ट है आपका, जो पढ़ाई मजबूत रहे। आपको बोले ना 6 क्लास से 12 क्लास तक का पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका हुआ रहेगा।
ध्यान देने की बात क्या है, क्लियर गोल होना जरूरी है। अब इतना चीज आपको बता दिए, अब 10 क्लास आप पास हो गए, आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, क्या लेना है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसी आधार से आप बोलिएगा कि हमको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है, आप आर्ट्स पढ़िएगा तो आप इंजीनियर कभी बनिएगा, कभी नहीं बन पाइएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखिए भविष्य में आपको क्या बनना है, कौन क्षेत्र में जाना है, उसी आधार से आपका चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर आप भविष्य में सक्सेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी क्षेत्र में अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई टीचर की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ पे टीचर की तैयारी करा रहे हैं, तो मेरा काम है आपको दिशा देना, आपको हम डाटा दे सकते हैं, फैक्ट दे सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं कीजिएगा सेल्फ स्टडी, अगर आप घर में स्वयं रिविजन नहीं करिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बता देना कितनों हम पढ़ा दें, अगर 100% पढ़ना है, कितनों पढ़ाएंगे, 50% हम याद करवा देंगे, आप घर में पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से होगा। इसीलिए सेल्फ स्टडी बोले स्वयं को पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, सही स्ट्रीम कैसे चुने, मतलब आपको क्या चुनना है उसके बारे में देखिए। आप तीनों चीज देख लिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। कोई आईटीआई भी कर लीजिएगा, कोई पॉलिटेक्निक भी कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब भी अच्छा है। ध्यान रखिए यहाँ पे कैसे चुने। देखिए, इंटरेस्ट देखिए, दूसरों को देखकर नहीं। क्लास में आप लोग 5 दोस्त पढ़ रहे हैं, फलना ले रहा है आर्ट्स तो हम भी लेंगे, कोई साइंस ले रहा है हम भी लेंगे, वैसा नहीं करना है। आप अपने रिजल्ट को भी देख के कह सकते हैं, आपका जो रुचि है, जिस क्षेत्र को पढ़ने में अच्छा लगता है, मैथ साइंस लगता है तो आप साइंस रखिए, आपको कला लगता है, सामाजिक विज्ञान तो आर्ट्स रखिए, लैंग्वेज अच्छा लगता है तो हिंदी रखिए। उस प्रकार से आप चुनिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं भविष्य में। दूसरा का देखा देखी कीजिएगा, कुछ दिन पढ़िएगा फिर आपको मन नहीं लगेगा, छोड़ हटा दीजिएगा, आपका करियर ऐसे बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये सब चीज चुनाव करना बहुत ही जरूरी है और सोच समझ के। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रीम पहचानिए, आपको क्या चीज बनना है। जैसे मैथ स्ट्रांग है या थ्योरी है, तो उसी प्रकार से आपको आगे करना है कि हमको क्या बनना है भविष्य में और क्या नहीं करना है। आगे देखिए, फ्यूचर गोल सोचे, आपको क्या बनना है उसको आप ध्यान लगाइए अभी। उदाहरण के लिए कोई 95 लाया है, वो बोल रहा है कि हमको चलिए इंजीनियर बनना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन सकता है। गांव देहात का 60% लाया है, हमको इंजीनियर बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पढ़ने में ध्यान दीजिए और आपका घर से सपोर्ट मिलना चाहिए। काहे कि साइंस पढ़िएगा तो आपको क्लास व्लास ट्यूशन व्यूशन करना भी बहुत जरूरी है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी आप निर्णय ले, सबसे पहले पेरेंट्स बोले तो आपका गार्जियन से सलाह लीजिए, और टीचर, कोई भी टीचर, जैसे हम भी एक टीचर है उसी प्रकार से कोई भी टीचर उससे सलाह लीजिए कि हम, मेरा इतना मार्क्स आया है, हम कोई चीज़ में रुचि है, भविष्य में हम क्या करें। हम लोग टीचर हैं, आपको सलाह दे सकते हैं कि आप ये चीज़ बनिए, आप इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए। आपको जो रुचि है आपके आधार से होगा, मेरा आधार से नहीं। हम बोलेंगे कि डॉक्टर बनिए, चाहे साइंस लीजिए, हवाई जहाज उड़ाइए, तो मेरा कहने से नहीं होगा, वो आपके अंदर रहना चाहिए टैलेंट, आपको वो चीज़ होना चाहिए, तब आप कर पाइएगा। हम लोग सलाह देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको रांची आने के लिए 17 को रास्ता है, बाइक चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, क्या चीज़ चाहते हैं, आपके पास कौन चीज़ का सुविधा है। आपके पास पैसा नहीं रहे, कहाँ से आप आइएगा हवाई जहाज से। उसी प्रकार है, आपके पास जो चीज़ है उस आधार से आपको निर्णय लेना है। तब अपना परिवार वाला है, आपका गार्जियन है, उससे सलाह लीजिए, विचार लीजिए, अपना स्कूल का शिक्षक लीजिए, उससे जानकारी लीजिए, हमको ये चीज़ है सर, हम क्या पढ़े, कैसे करें हमको, और आपको होना चाहिए कि हमको क्या बनना है। तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखिए, स्ट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत और मतलब क्या बोलते हैं, लगातार प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, तब होगा एकदम। यानी कोई भी चीज़, जैसे उदाहरण के लिए आप साइंस ले लिए और कभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो कभी आप आगे बढ़ पाइएगा, कभी आगे नहीं पढ़ पाइएगा, फेल हो जाइएगा। इसीलिए जो भी चीज़ लिए हैं उसी के आधार पर आपका जीवन को ढालना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लास्ट में और 2-4 बात आप लोग को बताएंगे जो कि आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। देखिए, साइंस लेकर फेल होने से अच्छा है आर्ट्स लेकर टॉपर बनना। अगर कोई सोचता है कि हम साइंस पढ़ के ये चीज़ कर लेंगे, वो साइंस पढ़ के अगर अच्छा आप नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आर्ट्स पढ़ के टॉपर बनिएगा, या तो आर्ट्स पढ़ के अच्छा कीजिएगा तो आर्ट्स का भी प्रोफेसर बनते हैं, ऐसा बात नहीं है, आर्ट्स से भी पढ़ के आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई खराब नहीं है, बस आपको उसमें लगन रहना चाहिए, आपको उसमें अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ एक उदाहरण दे दिया गया है कि गाँव देहात वाला ले लाया 80%, तो बोलेगा हम साइंस पढ़ेंगे, उसको साइंस में भी रुचि नहीं है, लेकिन देखा देखी क्या बोल रहा है, फलना साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस लूंगा, साइंस पढ़ेगा ही नहीं, तो कहाँ से पास करेगा। वैसा नहीं करना है, आपका अंदर में जो है जज्बा, आपका जो लक्ष्य है, आपको जो रुचि है, वही चीज़ आपको लेना है और आगे बढ़ना है, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए कॉमर्स में भी बहुत अच्छा है। खास करके लड़की लोग को देखते हैं, वो लोग बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो लोग कॉमर्स लेते हैं। तो अगर बैंक में जाना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, बिजनेस करना है, एमबीए अथी क्या बोलते हैं, एमबीए करना है, तो फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हर स्ट्रीम में सक्सेस पॉसिबल है, यानी कोई आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब में आगे बढ़ने का है, सब में आप बिंदास टाइप से आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं।
देखिए छोटा सा प्रयास मेरा था, ताकि हम लोग जिस टाइम मैट्रिक पास किए थे हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था कि क्या पढ़े। 10th पास करने के बाद पता नहीं चल रहा था कि साइंस पढ़े कि आर्ट्स पढ़े कि कॉमर्स पढ़े, कोई रास्ता दिखाने वाला, खास करके गांव घर में जिसके माता पिता पढ़े हुए लेकिन लिखे नहीं रहते हैं, उन लोग को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रहता है। वो लोग देखा देखी ये पढ़े वो पढ़े। हम लोग के साथ खुद हुआ है, हम लोग का जिंदगी में घटना घटा है, आप लोग जान रहे हैं। हम लोग जो चीज़ झेले हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोग वो चीज़ ना झेले और जीवन में आगे बढ़े, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए ये हमारा चैनल है बिरसा मुंडा क्लासेस, जो आप लोग को हमेशा निःशुल्क सेवा प्रदान करता है, ताकि आप लोग जीवन में आगे बढ़ सके। एक चीज़ जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ, अभी आप लोग का जो एज है, बोला जाता है हम लोग बीएड किए एमएड किए, उसमें जो एज रहता है 13 से लेके 19 साल तक, तो इसको बोला गया है आंधी तूफान का एज। इस टाइम बच्चा लोग को माँ बाप का जो बात रहता है वो लोग को कभी अच्छा नहीं लगता है, अपना संग दोस्ती लोग का बात ही वो लोग को अच्छा लगता है, और वो लोग यहाँ पे वो लोग को बिगड़ने का टाइम रहता है। जिंदगी में आपको सब चीज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय के साथ तो यहीं पे बिगड़ने का टाइम रहता है। गलत गलत आदत रहता है, गलत आदत में बहुत चीज़ होता है, जुआ खेलना, प्यार करना, घूमना फिरना, मस्ती करना। उस टाइम वो माँ बाप का बात उसको अच्छा नहीं लगता है, और संग दोस्ती का बात उसको अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ तक माँ बाप को थोड़ा ध्यान देना अपने बच्चे के ऊपर, और बच्चा लोग को भी थोड़ा ध्यान देना है। ये एज ही रहता है आंधी तूफान, मतलब उस टाइम शरीर में हार्मोन परिवर्तन होता है, जो कि वो लोग को अपने लोग जो करता है वही अच्छा लगता है। तो वो लोग को कम से कम अभी मैट्रिक पास जस्ट किया है, इंटर, और इंटर के बाद में जब ग्रेजुएशन लिखेगा, ग्रेजुएशन जैसे फाइनल होगा और वो समाज को समझ जाएगा कि जिंदगी क्या है, फिर वो आपको समझाएगा कि भविष्य में क्या करना है पापा, क्या करना है मम्मी, सारा चीज़ वो आपको समझाएगा। तो इसलिए 2-4 साल उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जो भी उसको करवाइए भविष्य के लिए मेरा बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना रहेगा। एक बार फिर से आप लोग जीवन में आगे बढ़िए, जो बनना चाहते हैं बनिए। मेरा बहुत सारा शुभकामनाएं हैं आप लोग को, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे संपर्क करके थोड़ा बहुत सहायता ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं कि हमको ये करना है, मेरा स्थिति ये है सर, हम इतना परसेंट लाए हैं। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ आपको लेना है, क्या बनना है, ताकि मैं आप लोग को और अच्छा से बता सकता हूँ। तो वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन को जो मैट्रिक पास किए हैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो गलती से फेल कर गए हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अगले साल आप लोग मेहनत करके फिर से पास कर दीजिएगा। मैट्रिक पास करना फेल हो गया तो आपका ज़िंदगी समाप्त नहीं हो गया, आपका जीवन है बहुत लंबी है और अच्छा कर सकते हैं। फेल होने वाला लोग भी आगे बढ़ते हैं, जितना भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं वो एक बार में नहीं हुआ है, फेल होके फिर कोशिश किए हैं, फिर आविष्कार हुआ है। तो इसीलिए आप लोग बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ही पहुंच पाए और वो लोग अपना जो लक्ष्य है, जो बनना चाहते हैं भविष्य में, वो बन सके। तो सभी को जोहार, जय झारखंड, जय भारत।